पर आज ही से एपीसी और रैबर कमेटी की नाकामी का ऐलान करता हूं। ये टेंट एंड फिश होगी, इसमें कोई जान नहीं है। इमरान खान का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इंशाअल्लाह ताला ये साल हमारी हुकूमत खिदमत का साल गुजारेगी। हमने अभी ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब के दिए गए फंड से 80 करोड़ रुपए का यहाँ हॉस्पिटल के ब्लॉक का ऐलान किया है। ये रोज सिल्मा भी हम गिराने जा रहे हैं, अदालत का जब स्टे खत्म हो जाएगा। और इसी तरह पिछला स्कूल उसको शिफ्ट कर दिया, वो बच्चों का वार्ड बनाएंगे। ये तामीर और तरक्की का साल होगा सारे पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत का। और बाकी नवाज शरीफ साहब ने नहीं आना था, आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो पिछले 10 महीनों से सैर और तफरी तो कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। और सारी सियासत जो है अब वो मरियम साहबा की सिर्फ ये है कि उन्हें भी लंदन जाने दिया जाए। मैं पेशन गोई करता हूं कि अनकरीब ये 30 दिसंबर तक, मैं पहले कह चुका हूं, इनके बुरे हालात होंगे अपोजिशन के। और जो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान के बुरे हालात होंगे, वो सुन रखें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे हालात होंगे। और मौलाना साहब सिर्फ और सिर्फ जलसा खेलेंगे। ये सारी एपीसी जलसे करेगी, कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाएगी जो पाकिस्तान की सियासत पे हावी हो या पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को नुकसान पहुंचा सके। और मैं अब आपको जो अहम बात अर्ज करना चाहता हूं कि जब भी एपीसी हो, आप देख लें इनके ऐलान, इनका आपस में इत्तफाक नहीं है। और जो मैं ऐलान कर रहा हूं कि नून लीग से शहबाज लीग यानी शीन लीग इंशाअल्लाह अलग होगी, वो अपना अलग ग्रुप बनाएगी। और 30 दिसंबर से पहले पहले ऐसा होगा। कोई सवाल है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तहरीके इंसाफ को 2 साल तहरीके इंसाफ ने पूरे कर लिए हैं। इंशाअल्लाह इस तीसरे साल में हम बेपनाह खिदमत करेंगे और 5 साल पूरे करेंगे। कुछ भी नहीं, एपीसी टेंट है फिश। एपीसी का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप देख लें, ये कोई धरना नहीं देंगे, कोई इस्तीफे नहीं देंगे। सर, जो पनाहगाह बनाई जा रही है बेनजीर भुट्टो अस्पताल में, बनाने से कबल ही उसमें फ्रॉड हो जाए सर, उसमें खुद पैसे हो रही है सर, उस हवाले से एक आप मुझे लिख कर दें, मैं इमरान खान तक ये रिपोर्ट करूँ। पनाहगाह जो है वो फनल एरिया में बनाई जा रही है, जहाँ पर सिविल एविएशन अथॉरिटी का सामने रन है सर। सिविल एविएशन अथॉरिटी भी इस वक्त ऑन बोर्ड है। मुझे आप ये लिख कर बताएं ना, मैं इंशाल्लाह इसको देख लेता हूँ। जी एक आपका हो गया ना, अब एक सवाल। बताइएगा, ये अस्पताल तकरीबन 40-45 साल पुराना है। दुनिया भर में जो बिल्डिंग होती है हाइजेनिकली वो खत्म हो जाती है 30-35 साल बाद। आप इस पर मजीद पैसा लगा रहे हैं। आपका जो स्ट्रक्चर है, जितना आपका कद है, उसके लिए आप पिंडी को नया अस्पताल दें। इसको हम पिंडी को 6 अरब रुपए का नया अस्पताल दे रहे हैं, मां बच्चा हॉस्पिटल, जो पिंडी की तारीख 200 कनाल पर मुंतबिक है। और 14 साल के बाद आके हम उसको मुकम्मल कर रहे हैं। हमारे बाद जितने भी लोग आए, किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। और बेनजीर भुट्टो जहां बेनजीर शहीद हुई, रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, 1 रुपया किसी ने नहीं लगाया। हम बेनजीर शहीद हॉस्पिटल में 40 करोड़ रुपया उस्मान बुज़दार की तरफ से लगाने। जी शाह साहब, उसके बाद लास्ट आप भाई, मैं 10 मिनट की सिर्फ प्रेस करता हूं बस। देखें, कराची में वजीर आजम साहब ने वही किया जो मुल्क का तकाजा है, और सिंध की हुकूमत को भी वही करना चाहिए जो मुल्क का तकाजा है। और फौज में इसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। मैं आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को खास तौर पर मुबारकबाद देता हूं कि कराची तबाह और बर्बाद था, और मरकज और सूबे को एक जगह बैठाने में फौज का भी बड़ा तारीखी किरदार है। अब हमें लड़ना नहीं चाहिए और छोटी छोटी बातों को बहाना नहीं बनाना चाहिए कि 2 रुपए किसने लगाए और 1 रुपया किसने लगाया। मरकज और सूबे को मिलकर काम करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। वाकई हमें एहतियात बरतनी चाहिए। हमारी तोके से बहुत ज्यादा लोग आ गए, हम इस पे माजरत खा, हमें इतनी उम्मीद नहीं। बड़ी एक किताब जो है वो मार्केट में आ गई है, लाल वली से अक़वाम मुत्तहिदा तक। अगले साल तक जिंदा रहा तो एक किताब और लिखूंगा जो आखिरी किताब होगी।